हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, आदाब, सलाम। अपने प्यारे HK बायोलॉजी गुरु यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत और प्यार भरा नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं बायोलॉजी क्लास 11th NCERT का फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड, जिसके बारे में हम कुछ बेसिक फंडामेंटल्स बताएंगे। और अगर आपने पूरा लेक्चर लास्ट तक हमारा अटेंड किया तो बेसिक बहुत सारी चीजें आपको नई मिलेंगी। हर चीज आप जानते हैं। आप चाहे कक्षा 10 की पढ़ाई कर रहे हो, चाहे 11 की, 12, इवन कंपटीशन लेवल की, प्लीज आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को गाइड करें। थैंक यू सो मच। स्टार्ट करते हैं अपने प्यारे लेक्चर लिविंग वर्ल्ड का मतलब होता है कि हमारा जो बायोस्फीयर है, पूरा जो ब्रह्मांड है, इस पूरे यूनिवर्स में लिविंग थिंग्स रहते हैं। ये एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है, लिविंग वर्ल्ड फर्स्ट यूनिट का। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे लाइफ क्या है। लाइफ मतलब जीवन। जीवन एक ऐसी चीज है, जीवन एक ऐसी थिंग्स है जिसको कभी डिफाइन नहीं किया जा सकता। लाइफ इज अ यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। लाइफ क्या है? एक यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट एक्सप्रेस इटसेल्फ। मीन्स यह एक रासायनिक चीजों का ऐसा समावेश है जो अपने आप को रिप्रेजेंट करता है इन द केस ऑफ थ्रू अ केमिकल रिएक्शन। मीन्स इसमें कुछ केमिकल रिएक्शन होती हैं। केमिकल रिएक्शन से मतलब है हम खाना खा रहे हैं, ब्रेकडाउन हो रहा है, दैट इज केमिकल रिएक्शन। हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, स्वेट निकल रहा है शरीर से, दैट इज केमिकल रिएक्शन। हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं, दैट इज केमिकल रिएक्शन। हम बोल रहे हैं, बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन। एवरीथिंग, जो भी एक्टिविटी हो रही बॉडी के अंदर, केमिकल रिएक्शन के द्वारा कराई जाती हैं और ये मॉलिक्यूल्स के द्वारा कंप्लीट कराए जाते हैं। मॉलिक्यूल्स क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यूनिवर्स में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का समावेश हुआ, इक्विलाइज हुआ, मींस एसोसिएशन हुआ, कंपोजिशन से हमारे एटम बने और एटम आपस में मिलकर के मॉलिक्यूल बने। क्या बने? मॉलिक्यूल बने। और यही मॉलिक्यूल आपस में मिलकर के कंपाउंड बनाते हैं और ये कंपाउंड आपस में एसोसिएट होकर के सेल बनती है। तो मींस मॉलिक्यूल लेवल पे वाटर इज मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड इज मॉलिक्यूल, कंपाउंड जो कि हाइड्रोजन और O2 से मिलकर बना है। ये सब क्या है? कंपाउंड्स हैं जो मॉलिक्यूल से मिलकर बने और ये एटम से मिलकर के बने। और एटम क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी कंपाउंड की, सबसे छोटा पार्टिकल है, जो कि आप केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े होंगे। तो शरीर में बहुत सारी चीजें रासायनिक गतिविधियों के द्वारा कराई जाती हैं जो मॉलिक्यूल्स के द्वारा कंप्लीट होती हैं, which deals with या लीड्स विद क्या? ग्रोथ। मीन्स जब किसी बॉडी में कोई एक्शन होगा,
जब कोई बॉडी कोई काम करेगी, रासायनिक रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होगी, रासायनिक क्रिया होगी और उसके साथ साथ उसमें एक डेवलपमेंट होगा और ग्रोथ होगा, इवन रिप्रोडक्शन होगा। रिप्रोडक्शन और रेस्पिरेशन इवन एज वेल एज रेस्पॉन्सिवनेस होगा। ये सारे ऐसे कैरेक्टर हैं जिनकी वजह से टोटलिटी लिविंग बीइंग्स की ऑल वाइटल एक्टिविटीज फुलफिल होती हैं। एक बार फिर से पढ़ेंगे, लिविंग बीइंग्स के एक ऐसे यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन जो मॉलिक्यूल से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, जिनसे एक केमिकल रिएक्शंस कराई जाती हैं, जिनसे बॉडी में ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगा, रिप्रोडक्शन होगा, रेस्पिरेशन होगा, रिस्पॉन्सिवनेस होगा। इवन नेचर कहता है अगर आप लिविंग हैं तो लिविंग की दो प्रॉपर्टीज हैं, रिप्रोडक्शन करना और फीडिंग करना। फीचर ऑफ लिविंग बीइंग मींस ब्रीडिंग और फीडिंग दो यूनिक फीचर हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की। अगर वो ऑर्गेनिज्म लाइफ पे आया है तो फीडिंग और ब्रीडिंग 100% कंप्लीट करेगा, अदरवाइज वो लाइफ को एंजॉयमेंट नहीं कंप्लीट कर सकता। बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस जिनकी वजह से ये सारी वाइटल एक्टिविटीज फुलफिल होती हैं। द ऑब्जेक्ट एग्जिबिटिंग ग्रोथ मींस द ऑब्जेक्ट exhibiting growth and development, reproduction, respiration and other characteristics of life are designated as a living being. Means ये सारे कैरेक्टर, ये सारे लिविंग्स मीन्स जो हर एक ऑब्जेक्ट के द्वारा कराए जाते हैं, इनको हम कंप्लीट एक लाइफ का यूनिक फीचर मानेंगे, जिनकी वजह से ये सारी एक्टिविटी फुलफिल कराई जाती है। अब हम देखेंगे कि हर एक लिविंग बीइंग के यूनिक कैरेक्टर क्या क्या होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, यूनिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सबसे पहला यूनिक फीचर है ग्रोथ। ग्रोथ, लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमने जो चीज बताई है प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए। 100% अगर समझ में ना आए तो अभी बंद कर दीजिए, हाथ जोड़कर निवेदन है। और अगर समझ में आ रहा है तो आपको अपने एजुकेशन और अपने क्लास और अपनी सारी डेडिकेशन, मेहनत की प्रॉमिस के साथ आप हमारे साथ जुड़िए। रेगुलर आपको प्रॉपर एक एक लेक्चर के वीडियो मिलेंगे। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में, बॉक्स में लिखें और हमें अपनी छोटी सी राय दें, जिसकी वजह से हो सकता है अपने वीडियो में हम और सुधार लाएं। तो आपसे निवेदन है, आप इस वीडियो को देखें, लोगों को शेयर करें और उसके साथ साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसे आप किसी भी चीज को देख रहे होते हैं, आपको उसमें इंटरेस्ट आ जाता है। इवन आपको इतना इंटरेस्ट आ जाता है कि आप उसमें घुल मिल जाते हैं। उसी तरीके से आपको हमारे एजुकेशन के साथ, अपने प्यारे YouTube चैनल के साथ घुल मिल के काम करना होगा। और बेसिक हम ऐसी कोशिश करेंगे आपको पॉइंट टू पॉइंट हर चैप्टर वाइज लेक्चर प्रोवाइड करें। ग्रोथ का मतलब एवरीथिंग। अगर कोई ऑर्गेनिज्म किसी भी तरीके से अपनी ग्रोथ कंप्लीट करा रहा है, मींस उसका नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है, 100% नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो नंबर ऑफ मास बढ़ेगा।
मींस किसी भी सेल का एक सेल से 2 सेल में होना और 2 से 4 सेल में मींस मल्टीपल सेल का नंबर बढ़ना, नंबर ऑफ साइज का बढ़ना, दैट इज सेल का इंक्रीजमेंट होना। और जब सेल बढ़ेगी तो नंबर ऑफ सेल के साथ साथ उस बॉडी का मास भी बढ़ेगा। तो ग्रोथ एक यूनिक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, और बताया गया है लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो इन मास, मास में बढ़ेगा, एंड नंबर ऑफ सेल 100%। जब किसी भी चीज की सेल बढ़ेगी तो भैया मास तो बढ़ेगा ही। अरे मेरे ससुरा, जब किसी भी सेल का 1 का से 2 हुआ तो 2 से 4 हुआ, और तो जाहिर सी बात उसका साइज वह भी बढ़ेगा ना, और जब साइज बढ़ेगा तो उसका वेट भी बढ़ेगा। अरे भाई, जब तराजू में वेट बढ़ गया तभी तो पलरा पुलट गओ। हाय रे दादा, मजा नहीं आएगा अगर, तो आप जुड़ेंगे कैसे हमारे साथ। इवन नंबर ऑफ सेल बढ़ा किसके लिए? इन मल्टी सेलुलर सेल इंक्रीज, बढ़ती हैं इट्स मास बाय सेल डिवीजन। मींस जब सेल डिवीजन हुआ उसका तो ग्रोथ हुआ, और जब ग्रोथ हुआ तो साइज बढ़ा, और साइज बढ़ा तो मास बढ़ा। और 100% ये सही है कि किसी भी चीज का जब सेल बढ़ेगा तो नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा, मास बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा। अब ये ग्रोथ डिपेंड करेगी एक्सटर्नल ग्रोथ हो रही है कि इंटरनल ग्रोथ हो रही है, क्योंकि ग्रोथ का फीचर इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके से हो सकता है। बात समझ में आ रही? तो ग्रोथ एक ऐसा फीचर है जो पूरी तरीके से उस बॉडी में एक वृद्धि करेगा। ग्रोथ इंटरनल और एक्सटर्नल से क्या मतलब है? जैसे हम बात करते हैं, मान लेते हैं ये एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हम लिविंग बीइंग की बात करें, और यहां पर एक बहुत यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि अगर हम लिविंग बीइंग की बात करेंगे तो लिविंग की सेल में ग्रोथ होगा, और लिविंग की सेल में जब ग्रोथ होगा तो 100% ऐसी ग्रोथ को हम इंटरनल ग्रोथ कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरनल ग्रोथ कहते हैं। किसी भी सेल का जब इंटरनल ग्रोथ बढ़ेगा तो इसका मतलब उसकी इंटरनल ग्रोथ के साथ साथ साइज बढ़ेगा। लेकिन ग्रोथ एक यूनिक फीचर के साथ साथ हम कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है किसका? लिविंग बीइंग का। बिकॉज यहां पर 2 पॉइंट है, एक इंटरनल ग्रोथ है मींस एक्सटर्नल ग्रोथ, और एक है एक्सटर्नल ग्रोथ। एक्सटर्नल ग्रोथ जैसे लेटस, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया? इस तरीके से रख दिया। अब ऐसे रख दिया जैसे महारू गांव में तेल पूजन चली, बगरा बगला मससरिया होई गेले दहिया बहिनिया के होई तेल पूजना, काहे बगलवा में शादी होए। मींस हम इस ऑब्जेक्ट को हथेली पे रख लिए, अब हम रख रहे हैं इसको, इवन काफी समय तक, 1 घंटे 2 घंटे, इवन काफी समय तक अगर इसको रखे रहेंगे तो इसका वेट बढ़ जाएगा, बिकॉज ऑफ इस पे डस्ट के पार्टिकल चारों तरफ से डिपॉजिट हो जाएंगे। बट ये फीचर कैसा है? एक्सट्रिंसिक है, एक्सटर्नल है, क्योंकि इसके ऊपर आया, और बॉडी के अंदर ग्रोथ हो रही है वो इंटरनल हो रही है। इसका मतलब अगर इंटरनल ग्रोथ होगी तो ये फीचर है किसका? लिविंग का है, नॉन लिविंग का। अब देखिएगा, ये ग्रोथ लिविंग की जब हम बात करेंगे तो बात आ जाएगी प्लांट और एनिमल की। तो जो प्लांट की ग्रोथ होती है, प्लांट की जो ग्रोथ होती है, सो मेरे राजा बाबू, ये लाइफ लॉन्ग होती है। क्या होती है? लाइफ लॉन्ग होती है। प्लांट में जो ग्रोथ होती है लाइफ लॉन्ग होती है, बट एनिमल में ये स्पेसिफिक होती है।
एनिमल में कैसी होती है? स्पेसिफिक होती है। एनिमल में लाइफ लॉन्ग ग्रोथ नहीं होगी, एक स्पेसिफिक टाइम तक ही होगी, उसके बाद उसकी ग्रोथ नहीं होगी। जैसे एक बेसिक आपको हम रिप्रोडक्शन में बताएंगे, एक मेल और फीमेल का क्राइटेरिया दिया जाता है। जब भैया और बहनिया की शादी हुई तो वहां पर एक क्राइटेरिया स्लोगन लॉन्च किया गया कि 18-22 साल में हम शादी करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर ग्रोथ, ऑस्टियोपोरोसिस मींस बोन का फॉर्मेशन एक लिमिटेड, एक सर्टेन पीरियड एज तक ही ग्रोथ होती है। इसीलिए हम एनिमल में कहेंगे स्पेसिफिक ग्रोथ होती है और प्लांट में लाइफ लॉन्ग ग्रोथ होती है। मींस बातें समझ में आ रही हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए। आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये आपका ही चैनल है, हमारा कुछ नहीं है। आपने बहुत चीजें इसको दी हैं और आपके अनुसार हम इसको आगे मॉडिफाइड कर रहे हैं। ग्रोथ समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम रिप्रोडक्शन की। नेक्स्ट बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन एक यूनिक फीचर है जो हर एक सेल अपने आप में डिवाइड करके मल्टीपल डिवीजन करती है और जिससे उसका साइज बढ़ता है। वाई? विद द हेल्प ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन है और सेल डिवीजन से उस नंबर ऑफ सेल क्या होता है? इंक्रीजमेंट होता है। और जब नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है उसका साइज बढ़ेगा। तो रिप्रोडक्शन भी एक क्या है? एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। क्लियर हो रही हैं बातें? वो बातें अलग हैं। रिप्रोडक्शन हम आगे पढ़ेंगे सेक्सुअल होता है कि एसेक्सुअल होता है। सेक्सुअल अगर होगा तो सेक्सेस ऑर्गन भाग लेंगे, दैट इज इन्वॉल्व होंगे, और अगर विदाउट सेक्स होगा तो वहां पर कोई भी सेक्स ऑर्गन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इवन बॉडी का कोई भी अंग, कोई भी पार्ट भाग ले सकता है इन केस ऑफ रिप्रोडक्शन। बात समझ में आ रही बेटा? गुड। इसके अलावा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये लोअर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है विद द हेल्प ऑफ फिजन, इन केस ऑफ फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, मल्टीपल फिजन एंड वेजिटेटिव प्रोपागेशन। बट सेक्सुअल हायर ऑर्गेनिज्म में होता है लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स कौन? ओनली कंसीडरिंग एंजियोस्पर्म्स। मींस रिप्रोडक्शन मींस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ओनली हम फ्लावरिंग प्लांट की बात करेंगे। तो आपने ग्रोथ पढ़ लिया, रिप्रोडक्शन पढ़ लिया। नेक्स्ट बात करेंगे हम मेटाबॉलिज्म। मेरे राजा बाबू, मेटाबॉलिज्म मतलब उपापचय। किसी भी चीज का अगर फॉर्मेशन होगा तो कहीं ना कहीं वो मेरे बाबू ब्रेकडाउन भी करेगा। तो मेटाबॉलिज्म इज इक्वल टू होता है कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म। मीन्स टोटलिटी ऑफ ऑल वाइटल एक्टिविटी fulfill in their body is called metabolism। जैसे कैटाबॉलिज्म किसी भी चीज का ब्रेकडाउन होना, किसी भी चीज को डिसोसिएट कर देना, ब्रेक डाउन कर देना, कैटाबॉलिज्म कहलाता है। जैसे रेस्पिरेशन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म किसी भी चीज का फॉर्मेशन कर देना, जैसे फोटोसिंथेसिस। इसमें क्या करते हैं हम? ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं, फूड का फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज फोटोसिंथेसिस। मींस ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया। इसके अलावा यहां पर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कॉन्सिक्वेंस।
मीन्स रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब अगर कोई आपको मारेगा तो आप उसको रिएक्शन देंगे, दैट इज एक्शन का रिएक्शन देंगे। मीन्स हमने इसको मारा तो हमको चोट लगेगी, रिस्पांस आएगा, किसको आएगा? जो लिविंग होगा उसी को तो आएगा, ससुरा नॉन लिविंग को आएगा ही नहीं, वो तो पड़ा है चाहे जितना हाथ लगाओ, उठ जा ना। मीन्स लिविंग को ही हम क्या कह सकते हैं? रिस्पॉन्सिवनेस कह सकते हैं। नॉन लिविंग में कोई भी एक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपने पढ़ लिया ग्रोथ और आपने पढ़ लिया रिप्रोडक्शन, आपने पढ़ लिया मेटाबॉलिज्म और आपने पढ़ लिया रिस्पॉन्सिवनेस। अब हम बात करेंगे लाइफ स्पैन की। लाइफ स्पैन मेरे राजा बाबू, लाइफ स्पैन को हम कहते हैं जीवन काल। क्या कहते हैं? जीवन काल। जीवन काल क्या है? देखो, जो हम लिविंग वर्ड पढ़ रहे थे इसमें हमने बेसिक चीजें सीखा। लिविंग वर्ड क्या है, ऑर्गेनिज्म क्या है, उसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ा हमने, फिर यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ा। ध्यान रखना मेरे राजा बाबू, लाइफ स्पैन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी सेल को बर्थ कराने के बाद एक उसकी फाइनल नेचुरल डेथ कर देते हैं। दैट पीरियड इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। मीन्स किसी भी सेल का बर्थ होना और फिर उसकी नेचुरल डेथ हो जाए, मीन्स दैट स्पेस, दैट पीरियड स्टार्ट फ्रॉम बर्थ एंड फाइनल नेचुरल डेथ, दैट टाइम पीरियड इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। लेकिन यह लाइफ स्पैन हर एक ऑर्गेनिज्म का बाबू मेरे स्मॉल एंड लार्ज हो सकता है। मीन्स स्मॉल और लार्ज हो सकता है। किसी का टाइम लाइफ स्पैन एक दिन हो सकता है, किसी का लाइफ स्पैन 10 मिनट का हो सकता है और किसी का लाइफ स्पैन 10 सेकंड का हो सकता है, किसी का लाइफ स्पैन 10 साल का हो सकता है, किसी का लाइफ स्पैन 70-100 साल का हो सकता है, किसी का लाइफ स्पैन 100-200 500 1000 साल हो सकता है। मीन्स लाइफ स्पैन वेरिएबल होगा फॉर देयर डिपेंडिंग अपॉन देयर ऑर्गेनिज्म। मीन्स उसके ऑर्गेनिज्म के आधार पर उसका लाइफ स्पैन छोटा बड़ा हो सकता है। हर एक चीज का टाइम पीरियड होता है। ससुरा कक्षा 11 में है तो 1 साल तो पढ़ी, 12 हम तो 1 साल पढ़ी, ससुरा फेल हो गया, दूसरों साल लग जाए। इसलिए मेहनत करो, फेल होने की जरूरत नहीं। बात समझ में आ रही? क्यों? क्योंकि लाइफ में डेथ और जो बर्थ के बीच का टाइम है, इसी में वो सारी वाइटल एक्टिविटी कर लेगा, ग्रोथ भी कर लेगा, रिप्रोडक्शन भी कर लेगा और मेटाबॉलिज्म भी कर लेगा। मीन्स सारी वाइटल एक्टिविटी को इसमें ये कर लेगा। इतनी बात समझ में आई बाबू? तो लाइफ स्पैन छोटा बड़ा उस ऑर्गेनिज्म के डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर हो सकता है। और अब हम लाइफ स्पैन के बाद जब ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो इसमें हम देखते हैं बाबू कि हर ऑर्गेनिज्म मीन्स इस पृथ्वी पर ऑर्गेनिज्म का नंबर मिलियंस में है। क्यों? क्योंकि अब हम आगे पढ़ेंगे सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन। बिकॉज जब सारे ऑर्गेनिज्म के बारे में हमने उनके फीचर्स पढ़ा तो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक क्लासिफाई नहीं करेंगे किसी भी चीज को तब तक हमें समझ में आने वाला नहीं। थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर यहीं तक और इसको नेक्स्ट का मींस लिविंग वर्ड का सेकंड लेक्चर नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंजॉय करिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।